मेट्रो आज तक 1 इंच नहीं। यादव जी ने इकाना स्टेडियम बनवाया। बहुजन समाज पार्टी को फायदा तो ब्राह्मण विरोधी हैं, अगर इतने ब्राह्मण विरोधी होते तो जनेश्वर पार्क की जगह वहाँ पे कोई अब्दुल नाम के नाम से पार्क बनवा दिए होते। उन्होंने ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया वो पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क। दलित समाज बड़ा हुआ फीता दोबारा फीता उतारने का काम अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वो शायद अभी तक किसी समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक ऐसा कोई काम तो नहीं किया था सवर्णों के खिलाफ कि हमें उनके लिए आक्रोश। हाँ, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन तैयार कर ले गई थी 2017 में कि मुजफ्फरनगर दंगा करवा दिए, मुसलमानों से हिंदू खतरे में हो गया, ऐसे ऐसे एक नैरेटिव चला दिया। और 2014 में मोदी जी को बहुमत की सरकार बन गई तो केंद्र का कहीं ना कहीं यहाँ पे सह मिल गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। समाजवादी पार्टी के कामों को अगर मैं गिनवाऊं तो ऐसा काम अभी तक किसी ने नहीं किया वास्तविकता में। जी आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने काम, मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ। मैं जब समाजवादी पार्टी को नहीं भी पसंद करता था तब भी कहता था कि अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वो शायद अभी तक किसी भी ने किया। क्या काम कर दिया कि अखिलेश यादव जी जो आप तारीफ कर रहे हैं? आप युवा हैं, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए ना। यूपी ट्रिपल एसी आयोग जो आज सबसे घटिया आयोग बन के बैठा हुआ है, अखिलेश जी की सरकार में सबसे अच्छी भर्ती वही दिया था, सबसे अच्छी भर्ती वही दिया था। आप बात कर रहे हैं जो हमें चाहिए, सड़कों की बात कर रहे हैं। इनके सरकार में बनाई गई सड़कें आज टूट जा रही हैं, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, या बहन जी का भी काम बता दे रहा हूँ, आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, दरार तक नहीं आती है। सबसे बढ़िया एक्सप्रेसवे कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने उस पे एयरक्राफ्ट उतारने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। मॉडर्न पुलिसिंग की बात योगी जी कहते हैं, लेकिन मॉडर्न पुलिसिंग को बनाने के लिए सबसे पहला काम किसने किया? वो अखिलेश यादव जी ने किया। वो भी बता देता हूँ। इतना बढ़िया हेडक्वार्टर बनवा दिया, पुलिस का हेडक्वार्टर बनवाया, जहां पर आज जाके क्रिकेट का स्टेडियम हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास का नहीं था। लखनऊ जैसे राजधानी में नहीं था, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, कानपुर में था, लेकिन उतना उसका वो नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम बनवाया, जो उनको हिंदू विरोधी कहते थे। इकाना विष्णु जी का नाम है। भगवान विष्णु जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको तो बहुत खुश हो जाना चाहिए कि इकाना स्टेडियम उन्होंने बनवा दिया। अगर वो इतने हिंदू विरोधी होते तो बनवा दिए होते आजम खान स्टेडियम, लेकिन उन्होंने बनवाया, इकाना स्टेडियम बनवाया। ठीक है, फिर दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, रिवर फ्रंट, जहाँ पे हम आपको जो शहर को सुंदरता बनाती है, रिवर फ्रंट को इतना बढ़िया बनवाया। हमको याद है, हम लोग जब थे तो हर सैटरडे संडे को जाते थे, वहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम होता था, लोग खुशियां मनाते थे, जो दिमाग डाइवर्ट हो जाता, वो भी फ्री एंट्री थी। ये आते ही उसको बंद करवा दिए, कहीं इनमें घोटाला हुआ है, आज तक घोटाले की रिपोर्ट नहीं आई। और उसके बाद जो है म्यूजिकल, जो हम लोग थोड़ा बहुत जाके थोड़ा झूम लेते थे मानसिक तनाव से, लोग एक दूसरे से, वो भी बंद करा दिया। गोमती सफाई के नाम पे बात कर ले, इन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सिर्फ गंगा की सफाई नहीं थी कि सिर्फ हम गंगा जी को ही साफ करेंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यानी कि उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं उस प्रोजेक्ट के तहत हम साफ सफाई करवाएंगे। गोमती नदी की हालत देख लो, उन्होंने तो रिवर फ्रंट बनवा दिया, तो आप कम से कम गोमती नदी को साफ करा दिए होते, वो और गंदा कर दिया आपने, नहीं बनवाया। फिर मैं अखिलेश जी का और काम बताता हूँ। लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ में सबसे ज्यादा ओवरब्रिज का अगर निर्माण हुआ है, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, वो अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल में। अब बीजेपी वाले बोले, लेकिन उनको 10 साल हो गया काम करते हुए, तो 10 साल में तो थोड़ा बहुत काम तो ज्यादा किए ही हो गए। मेट्रो आज तक 1 इंच नहीं बढ़ पाई, जितना वो बढ़वा के गए थे, जहां तक पास करके गए थे आज तक वहीं था। उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 साल में अमौसी से लेकर चारबाग तक के मेट्रो को तैयार करवा दिया। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय जिंदा थे, उनके सामने उन्होंने मेट्रो का फीता कटवा दिया चारबाग तक का। फिर बाद में सरकार चली गई, उसके बाद ये आए दोबारा, मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को बुला के फिर से फीता कटवाए, कटा हुआ फीता दोबारा फीता कटवा दिए, क्योंकि मेट्रो उस समय चल रही थी, ये दोबारा कटवाए। फिर इन्होंने एक ये उस समय पास थी ये वाला जो मुंशी पुलिया तक जाता है, वो वाला था ठीक चारबाग से, तो वो तो वही पास करके गए थे ना। बात करते हैं, अगर सुंदरता की बात करते हैं, आप जनेश्वर पार्क में चले जाइए, मैं फ्री एंट्री थी, लोहिया पार्क में फ्री एंट्री थी। मैं उस पार्क की तारीफ क्यों कर रहा हूँ? तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि पार्क में आप जाइए, जो हमें ऑक्सीजन देता है, वो पेड़ होता है, एक से एक ऐसे ऑक्सीजनदार वृक्ष लगे उसमें कि आप चले जाइए, आपको शुद्ध वातावरण मिलेगा। लोग बड़े बड़े नेता वहां जाके जॉगिंग करते हैं सुबह, जो कहते हैं पार्क बनवा दिया। इन्होंने कौन सा पार्क बनवा दिया ये बताइए? एक ही बनवाए अभी पूड़ा वाले में,
एक पार्क बनवाए हैं, प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल, वो हमारे बिरादरी लोगों के लिए बनवाए, चलो ठीक है कहते हो, लेकिन उसमें पेड़ पौधे कितना लगवा दिए। ठीक, जनेश्वर पार्क लोग कहते थे ब्राह्मण विरोधी हैं, अगर इतने ब्राह्मण विरोधी होते तो जनेश्वर पार्क की जगह वहाँ पे कोई अब्दुल नाम के नाम से पार्क बनवा दिए होते। उन्होंने ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया। वो पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक, मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए कमियां आदमी निकालेगा तो कमियां निकालेगा, अच्छाइयां निकालेगा तो अच्छाइयां निकलेगी। तो अच्छाइयां देखो, कमियां हर सरकार के अंदर होती। आप उनको टाइटल दे दोगे कि ये यदमुल्ला है, ये मुल्ला है, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। ठीक है, हर शासन काल में थोड़ी बहुत कमियां होती है, लेकिन आपको टाइटल दे, अगर आप उनको उकसाओगे कहीं ना कहीं तो उनकी बिरादरी कहीं ना कहीं अपने नेता के लिए उकसेगी, तो वो भी तो क्रिया की प्रतिक्रिया करेगी ना। अगर मैं ब्राह्मण होकर यादव को गाली दूं तो यादव क्या ताली बजाएगा क्या? बिल्कुल वो भी तो मजबूत है, वो भी हमको 4 बात गरी आएगा, तनाव ऐसे बढ़ जाएगा। तो समाज को जोड़ने वाला काम करना चाहिए, समाज को तोड़ो मत। समाज को तोड़ोगे तो आप नेता तो जरूर बन जाओगे, लेकिन ऐसा समय आएगा, मैं जैसे कुछ दिन से कह रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि तनाव, लेकिन जनता भी ये समझने लगी है कि आया ही क्यों था, ये हमको बांटने के लिए आया था। पहले हम लोग एग्रेसिव में थे, अरे तुम दलित हो तो हम ब्राह्मण, हमारा अधिकार छीन रहे हो। लेकिन आज हम कह रहे हैं भाई हमको आपस में नहीं लड़ना है, क्योंकि हमको यहीं रहना है। फोड़ेंगे तो हमारा सर फूटेगा, फोड़ेंगे तो तुम्हारा सर फूटेगा, हमारा तुम्हारा सर नहीं फोड़ना है। जो बिल लेके आए हैं वैसे नेताओं का सर फोड़ना है, ताकि दोबारा ऐसी बिल लेके ना आए और समाज को बांट ना सके। भारतीय जनता पार्टी अभी भी समय है, इनके नेता आते ही पहले फॉर्च्यूनर निकलवाते हैं, थार निकलवाते हैं, धरती पे उतर नहीं रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। इसीलिए SIR के लिए रो भी रहे हैं। रो काहे के रहे हैं? इनके कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं कि जाके SIR में फॉर्म भरवा दे। तभी योगी जी को कहना पड़ा कि हमारा 4 करोड़ हमारा वोट कट गया। जब भाई जो आपका कोर वोटर था उसको आप नाराज करके बैठवाए हो, तो तुम कहोगे जाओ SIR फॉर्म भरा दो, तो हम घंटा ही लाने के जाएंगे तुम्हारा SIR फॉर्म भरवाने के लिए। हमारे लिए तो UGC ला के पीछे से ठोक दिए। हर योजनाओं में आप मोदी जी का हर एक भाषण उठा के देख लीजिए। देश के राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री को कहने का अधिकार ये नहीं है। वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का कहीं ना कहीं हनन कर रहा है, जो ये सिर्फ ये बोलता हो कि हमारी सरकार पिछड़ों की है, हमारी सरकार गरीबों की है, हमारी सरकार सिर्फ आदिवासियों की है, हमारी सरकार सिर्फ दलितों की है। ऐसे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है ऐसे बयान देने। सबके साथ सबके विकास में फिर EWS का नाम भी ले लिए होते, जो कह रहे हो आरक्षण लेके आए उनके लिए। सबके साथ सबके विकास में आप ये भी नाम ले लिए होते कि सवर्ण की भी हमारी सरकार है। आप ये कह दिए होते कि सर्वजन की हमारी सरकार है। आपको कभी आपको झुकना नहीं पड़ता आपको मोदी जी, लेकिन हम ही आपको कवर करते थे और हम ही आपकी सारी कमियां खोद के बाहर भी लेके आएंगे। तो ब्राह्मणों से जो टकराएगा वो तो खत्म हो जाएगा, यही कहना हो जाएगा। आपको क्या लगता है 2027 में क्या होने वाला? क्या ये बहुजन ब्राह्मण अब कुछ नया खेल करेगा? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, खास करके जो बहुजन समाज का वोट है। अगर बहुजन वोटों की हम बात करें तो देखिए, बहुजन समाज पूरी तरीके से चंद्रशेखर रावण की तरफ, आजाद समाज पार्टी की तरफ और बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। 24 में हुआ क्या, लोकसभा इलेक्शन में जो संविधान लोकतंत्र खतरे में है, इसको लेकर के भाजपा के ही सांसद ने एक तरीके से अफवाह फैलाया। जो भी कहा उन्होंने उनका जो मंसूबा था वो जनता के सामने रख दिया। तो इससे दलित समाज बड़ा डर गया। संविधान जो है, देखिए दलितों को बहुत दबाया गया है इस देश में, उनके साथ बड़ा अपमान हुआ है, भेदभाव हुआ है। तो वो फिर से उस चीज को नहीं देखना चाहते। उनको ये लगता है, वो इस चीज को जानते हैं कि हाँ, संविधान हमारी रक्षा करता है। अगर संविधान को कोई दिक्कत हो गया, संविधान खतरे में आ गया, मतलब हम खतरे में आ गए, हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया। तो इसलिए दलित समाज जो था वो पूरी तरीके से एकदम परेशान हो गया था। उसको लगा कि हाँ, संविधान ये सब खत्म कर देंगे, इसीलिए 400 चिल्ला रहे हैं, कुछ इसमें बड़ा उलटफेर करेंगे। और इसी का परिणाम रहा कि पूरा वोट बैंक जो है एक तरफा, क्योंकि बहन जी एकदम अंडरग्राउंड थी 24 के चुनाव के समय। जैसे ही चुनाव जब आ गया तो उस समय एकदम थोड़ा सा निकली, वो भी बहुत ज्यादा कोई उनका न बयान न जमीन पे कोई उनके जो आकाश आनंद जी हैं वो थोड़ा सा निकले, जमीन पे बातचीत किए जनता से, जनता के बीच में गए, उनके ऊपर भी एक्शन ले ली। ठीक है, आनंद जी युवा हैं, युवा जोशीला होता है, कभी काल थोड़ा बहुत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो उनको भी क्षमा कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको नहीं लेना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं संविधान के नाम पर
लोकतंत्र के नाम पर जो बहुजन वोट था, खास करके जो दलित वोट था, वो समाजवादी पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ गया था। लेकिन अब की बार मुझे नहीं लगता है जा पाएगा। अब की बार पुनः, क्योंकि अब अरे तुम शांत रहो ना, अपनी बात रखना, जाएगा। अब की बार क्या कहते हैं, देखिए मायावती जी एकदम फील्डिंग सेट कर रही हैं। लगातार वो समाजवादी पार्टी के ऊपर तो बहुत भयंकर हमला बोल रही हैं, कह रही हैं ये लोग सीधा गेस्ट हाउस कांड किए, ये लोग दलितों के विरोधी हैं। भाजपा के ऊपर भी यही आरोप लगाया कि भाजपा वाले ब्राह्मण विरोधी हैं, सपा वाले ब्राह्मण विरोधी हैं, हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती जी ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, बहुजन वोटों को मिला करके अपना एक मजबूत स्थिति तैयार करने का प्रयास कर रही हैं। और आकाश आनंद जी अभी रथ यात्रा वो भी निकालने वाले हैं, जनता के बीच में जाएंगे। अगर अभी टाइम है, देखिए कम से कम 11 महीने का समय 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बचा हुआ है। तो अगर आकाश आनंद जी निकलते हैं तो बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा। बाकी चंद्रशेखर रावण जी तो लगे ही हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वोट जो है वो सपा की तरफ जाएगा, बहुजन वोट।